जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। आज एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, तो मैंने अपनी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर ली। आज आप जैसा मुझे देख रहे हैं, 2-4 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। मैं बिल्कुल बिल्कुल चेंज थी इससे। आज मैं खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, बिल्कुल मस्त रहती हूँ। लेकिन पहले ऐसी नहीं थी मैं। पहले पता है कैसी थी कि अगर ज़रा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया मुझे तो बस रोने बैठ जाती थी। ना किसी को जवाब दे पाती थी, ना किसी से कुछ कह पाती थी। सिर्फ एक ही मेरे पास मेरा इलाज था, रोना, सिर्फ रोना। और मैं सिर्फ रो देती थी और किसी के सामने भी नहीं रोती थी, अकेले में रोती थी। क्योंकि किसी के सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं मुझे हुआ कभी। तो मैं अकेले में रोती थी, बस भगवान के सामने रोती थी। तो मैंने ना कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, जिससे मैंने अपनी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी। आज आप देख रहे हैं मुझे काफ़ी हष्ट पुष्ट लगती हूँ आपको, लेकिन पहले ना मैं बहुत ही इतना ज़्यादा अंदर से कुढ़ती थी, इतना ज़्यादा अंदर से, मतलब मैं परेशान थी। जब इंसान परेशान होता है तो वो उसके ना चेहरे की रौनक ही चली जाती है। इस बात से वो लोग ज़रूर एग्री होंगे जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो मैंने पहले जो चीज़ थी मेरी लाइफ की, जिसको मैंने अपनी लाइफ में उतारा है, अपनी ज़िंदगी में उतारा है, वो है लोगों को इग्नोर करना, लोगों की बातों को इग्नोर करना। पता है पहले क्या होता था कि कोई कुछ कह रहा है तो उसको दिल से लगा कर बैठ गए। फिर सोचा, धीरे धीरे समझ में आया, धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ करी कि किसी के कुछ कहने से अगर मैं रुक गई, अगर मैंने अपनी लाइफ को, ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊँगी ना। मैं क्या हूँ, मैं भूल चुकी थी पूरी तरीके से कि मैं क्या हूँ। मैं कुछ थी ही नहीं, बस घर, परिवार, बच्चे, सब कुछ। वो आज भी है। ऐसा नहीं है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति आज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे पहले मायने रखती है। लेकिन कुछ लोग लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जो आपको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देते। आपको यही भुला देते हैं कि आपका भी कुछ वजूद है। तो इस चीज़ को मैंने अपने अंदर उतारा। मैंने लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू करा। कोई मुझसे कुछ कहता है अब, तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और देती हूँ ध्यान, हाँ उसकी बात को सुनती हूँ, लेकिन मैं वहीं पर छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ अपने घर में, खुद के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ ना। आप लोग अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, दिल से खुद के लिए सुकून चाहते हैं, तो आप लोग बस एक काम आपको करना है कि आप इग्नोर कर दीजिए, लोगों को इग्नोर करना शुरू करिए। जब आप उन लोगों को इग्नोर करना शुरू करेंगे ना, जो आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं, ज़बरदस्ती आपके पिंचू हो रहे हैं, तो जब आप उनको इग्नोर करना शुरू करेंगे, वो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। और उनको लाइन पे लाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इग्नोर करो। जब इग्नोर करोगे तो अपने आप लाइन पे, ट्रैक पे अपने आप ही आ जाएंगे वो, और आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी हो जाएगी। एक बार आप इग्नोर करके देखो, फिर देखो आप कि आपको कितना दिल से खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है आपको। तो पहली चीज़ तो मैंने ये करी कि मैंने इग्नोर करना शुरू करा दूसरों को। और दूसरी चीज़ जो मैंने करी वो था खुश रहना। अच्छा, क्या होता था मेरे साथ कि जब मैं परेशान होती थी तो मेरे ना चेहरे से झलकने लगता था। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना, तो उसका ना तो हंसने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। ना मेरा हंसने का मन करता था, ना मेरा बात करने का मन करता था किसी से। मतलब पूरी तरीके से, एक तरीके से ना टूट सी गई थी मैं, बहुत परेशान थी। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और मुझे 100% कुछ
हो ही जाता कि जिस तरीके से मेरी सिचुएशन थी। लेकिन फिर पता है मैंने क्या करा, लोग मुझसे कुछ कहते थे, हाँ वो थोड़ा मुश्किल होता है, जो मैंने किया वो हर इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी हुआ, बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए भी, लेकिन मैंने किया। और वो ये कि चेहरे पर स्माइल। जब आपसे कोई जलता है ना, या आपको कोई ये दिखाता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, उस इंसान के सामने अगर आप मुस्कुराओगे ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी और उसकी सबसे बड़ी हार होगी। भले ही आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, कितने भी दुखी हो। मैं अंदर से बहुत दुखी रहती थी, बहुत टूटी हुई थी, लेकिन पता है क्या, मैंने अपने चेहरे पर स्माइल रखना शुरू कर दिया। जो इंसान मुझे ये जताने की कोशिश करता था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी लायक नहीं हूँ, उस इंसान के सामने मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। और जब मैंने शुरू करा, तो उस इंसान के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, ये सोचकर कि वो मुझे दिल से बहुत दुखी कर रहा है और उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। और मुझे परेशान देखकर उस इंसान के चेहरे पर बहुत मुस्कान रहती थी, बहुत स्माइल रहती थी हर टाइम। लेकिन जब मैंने स्माइल देना शुरू करा, तो उस इंसान के चेहरे की स्माइल गायब हो गई, मेरे बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप भी किसी को जवाब दें, तो सिर्फ स्माइल से जवाब दीजिए। देखिए, हर इंसान को ये पता होता है कि कौन इंसान उससे किस लहजे में और किस तरीके से बात कर रहा है। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोई इतना बच्चा नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर आपको पता लग गया है कि आपका कौन बुरा चाह रहा है या आपको कौन नीचा दिखाना चाह रहा है, तो कोई जवाब मत दो, सिर्फ स्माइल पास करो। और फिर देखना, भले ही आपके दिल में आग लगी हुई है, आपके दिल में भड़ास है बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, स्माइल रखो चेहरे पे, फिर देखना क्या कमाल होता है फिर। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में उतारी है, मैंने खुद किया है ये, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी से परेशान मत होइए। एक स्माइल ना, आपके चेहरे की एक स्माइल उस इंसान के चेहरे की स्माइल को गायब कर देगी, जिसको आपको देख के ना सुकून मिलता है। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, तो ऐसा ज़रूर करना आप लोग। अच्छा, तीसरी जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में उतारी है, वो पता है क्या है? लोगों पर विश्वास करना। इसे आप मेरी अच्छी आदत भी कह सकते हैं, इसे आप मेरी बुरी आदत भी कह सकते हैं। लेकिन पता है, अच्छी आदत से अच्छी ज़्यादा ये बुरी आदत है, लोगों पर विश्वास करना। क्योंकि आज के टाइम में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन दिल में जहर घोल के बैठा है, आप बिल्कुल समझ नहीं सकते उस इंसान को। पता है, मुझे लगता है कि मुझे ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि मैं इंसान को बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ, बहुत जल्दी समझ लेती हूँ कि वो वो कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना, बस वही है मेरे साथ। मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मुझे ऐसा पता लग जाता है बहुत जल्दी कि मेरे साथ कौन अच्छा कर रहा है, या किसके मन में मेरे लिए क्या है और किसके मन में क्या नहीं है, तो मुझे बहुत जल्दी पता लग जाता है। लेकिन एक टाइम था कि जब मैं विश्वास आँख बंद करके कर लेती थी किसी पर भी। मैं जैसे कि क्या होता था मेरे साथ, मैं आपको बताऊं, मुझसे ना कोई प्यार से बात कर लेता था। आज भी है ऐसा, आज भी वो कहते हैं ना, इंसान की फितरत नहीं जाती है, तो वही फितरत मेरी अभी तक नहीं गई है विश्वास करने वाली। लेकिन हाँ, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब मैं अगर किसी पर विश्वास करती हूँ, तो वो भी मैं इस तरीके से विश्वास करती हूँ कि मैं अंधा विश्वास नहीं करती किसी पर। तो क्या होता था मेरे साथ, मैं जब मुझसे कोई प्यार से बात करी, किसी ने प्यार से बस 2 बोल प्यार से बोल दिए, तो समझो मैं तो उसकी हो गई। पूरा दिल खोल के रख दिया, पूरी किताब खोल के रख दी कि भाई मेरे दिल में क्या है, सब कुछ उसको बता दिया, मैं कैसी हूँ। क्योंकि मैं मन की बहुत सच्ची थी और हूँ, आज भी हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। तभी तो मैंने आपसे कहा कि सिर्फ स्माइल पास करो, कुछ मत कहो किसी से, सिर्फ स्माइल पास करो, फिर देखो कमाल। तो पता है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि भगवान सबका भला हो, सबका अच्छा हो।
मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। अब फिर भी जब इंसान मेरे साथ बुरा करता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि अब मैं मौका ही नहीं देती कि कोई मेरे साथ बुरा करे। उसको मैं ये दिखाती ही नहीं हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ या मैं कितनी दुखी हूँ। बिल्कुल मत दिखाओ किसी को। तो मैं अंधा विश्वास करने लगती थी लोगों पर कि किसी ने 2 मीठे बोल दिए और भाई जो आकांक्षा है वो पूरी तरीके से उस इंसान की हो गई कि अब तुम जो हो ना, तुम बिल्कुल मेरे क्लोज इंसान हो और मैं तुमसे सारी बातें अपनी शेयर कर दी। अच्छा, क्या हुआ फिर? जो मैंने बातें शेयर की वही बातें उस इंसान ने उठा के तीसरे को बता दी। तो ये सबसे ज़्यादा गलत लगता है मुझे कि अगर मुझसे कोई दिल खोल के बात कर रहा है और मैं उसकी बातों का मजाक बना के किसी और को बताऊं, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। सिर्फ मुझे ही नहीं लगती है, मुझे लगता है हर इंसान को लगती होगी। तो भाई ये मेरे साथ होने लगा। धीरे धीरे करके मैंने इसको भी सिक्योर किया। मैंने सोचा कि भाई ये भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को बदलाव लाना इसमें भी। तो मैंने भाई लोगों पर विश्वास लिमिट में करना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद मैं ये कहूँगी कि एक भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, एक भगवान का हाथ है मेरे ऊपर, जो मुझे बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कौन इंसान किस वे में मुझसे बात कर रहा है। मैं ये अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ कि उनका हाथ हमारे सर पर है, जो मुझे हर बार हर किसी परेशानी से बाहर ले आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले वो मुझे बाहर ले आते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, एक तो आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, एक आप जो है ना अपने फेस पर स्माइल रखना शुरू कर दीजिए। भले ही दिल अंदर से कितना भी रो रहा है आपका, कितनी भी आप परेशान हैं, सिर्फ स्माइल रखना शुरू कर दीजिए चेहरे पर। फिर देखिए क्या कमाल होता है। बिना कुछ कहे वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो इंसान खुद कुड़ के मर जाएगा, क्योंकि वो आपके चेहरे पर स्माइल ही तो नहीं देखना चाहता। यही तो मेन बात है, पॉइंट ही यही है कि वो इंसान जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है वो आपके चेहरे पर स्माइल ही तो नहीं देखना चाहता। और आप जब स्माइल देंगे तो देखिए उसके चेहरे की स्माइल कैसे भागेगी, चुटकियों में भागेगी। आप एक बार करके देखिए ये बात। और तीसरी जो चीज़ है, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कोई नहीं है इस लायक जिस पर आप भरोसा करें। अगर भरोसा करना है तो खुद पर कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए, बस किसी और पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया इस लायक नहीं है कि हम उस पर भरोसा कर पाएं। मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ सुना भी है। इसलिए आज ना मेरा मन हुआ कि आप लोगों के साथ दिल की बात की जाए, आप लोगों के साथ कुछ बातें ऐसी शेयर की जाएं। हो सकता है मेरी बातें सुन के आप लोग भी मोटिवेट हो जाएं और आप वो कर पाएं जो मैंने किया, आप लोग भी अंधेरे में ना रहें। बस आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था। मैं बिल्कुल भी नहीं आपसे कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं आज अपने दिल की बात करना चाहती थी जो मैंने। तो बस यही जो कुछ बातें थी जो मैंने अपनी लाइफ में उतारी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं, अपनी बातें, अपनी जर्नी शेयर करूं कि किस तरीके से मैंने भी इन सब चीज़ों को फेस किया है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ही होता है, ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से निपटना हमें आना चाहिए, क्योंकि देखिए निपटना भी हमें खुद ही है, कोई और नहीं हमारी हेल्प करने के लिए बैठा। हमें खुद ही निपटना है उन प्रॉब्लम से। कैसे निपटना है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये मूल मंत्र बताए हैं कि ऐसा जरूर करना। और जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था उसको जरूर ध्यान रखना और जरूर करना, ताकि उस इंसान के चेहरे की स्माइल चली जाए जो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं चाहता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।